हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग है जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। ऐसे तो जितना आपसे मैच करे, शूट करे, आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए। बाकी आप किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सोचिए क्यों किसी और के लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है? तो आज देखते हैं क्या कोई व्यक्ति आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपको प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं? क्या लाइफ में, आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा शख्स ऑपोजिट देखेंगे, है ना? मेल के साथ फीमेल एंड फीमेल के साथ मेल। तो क्या ऑपोजिट जेंडर के कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं लेकिन आपको बोल नहीं पाते हैं और अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं? तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना प्यार का इजहार मेरे व्यूअर्स से कर नहीं पाता है या कर नहीं पाती है, कर नहीं पाते हैं? प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें। है तो कैसे है, कैसी एनर्जी है उनकी? प्लीज़ गाइड करें। कैसी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है? प्लीज़ गाइड करें, कैसी एनर्जी है? वाह पहली दी लवर्स, पहला कार्ड ही आया है दी लवर्स। ओ गॉड, तो आपके प्रेमी हो सकते हैं, आपके प्यार करने वाले जो भी हैं। और दूसरा कार्ड है दी वर्ल्ड का। तो आपके प्रेमी या आपके प्रेमिका, आपके लवर जो भी हैं, आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपके प्यार को, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए हैं। जिस गहराई तक अपना प्यार उनको बताना चाहिए, डीप डाउन जाके अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए, वो शेयर नहीं कर पाए हैं। तो वो आपके लवर ही हैं, वो आपके लवर हैं, आपके और दी वर्ल्ड आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ कहीं एकांत में टाइम पास करना चाहते हैं, अपनी कुछ एक्सपीरियंस को आपके साथ बताना चाहते हैं। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी हो, उन्होंने कुछ ऐसा घटना उनके लाइफ में घटी हो जो आपको बताना चाहते हैं लेकिन वो बता नहीं पाए हैं। कहीं अकेले में, कहीं भी हो सकता है, कहीं घूमने गए हुए, कहीं टूर पे गए हो, कहीं जंगल में गए हो, कहीं पानी में गए हो, कमल भी है आप देख सकते हो, कहीं पहाड़ पे गए हो, कहीं पेड़ पे गए हो। उनको सडन कुछ ऐसा उनको मिला है और वो शायद आपको बताना चाहते हैं, वो महसूस करते हैं उसको, और वो अकेले में बैठ के उसको महसूस करते हैं। हो सकता है आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। तो कैसा है, इनर है, आउटर है, उसको भी देखेंगे। तो देखती हूँ क्या कोई ऐसा व्यक्ति है। तो जी हाँ है, वो है आपके लवर, वो आपके लवर है। तो लवर की एनर्जी आई है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए क्या? एम्परर, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। तो जो भी व्यक्ति है आपके, बड़ा कमाल का आया, बहुत कमाल का है। जो भी व्यक्ति हैं आप उनके साथ अभी नहीं हैं, ठीक है? जो भी व्यक्ति हैं, जो आपके लवर्स का जो ये आया हुआ है लवर्स, वो इस वक्त आप लोग साथ में नहीं हैं। वन साइड लव हो सकता है, टू साइड है, यहाँ तो लवर्स है तो टू साइड है, लेकिन आप साथ में नहीं हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं, चले गए हैं, आपसे चले गए हैं। क्यों चले गए? क्योंकि उनका प्राउड, उनका घमंड, उनका अहंकार जो था वो आपसे उनको दूर कर दिया, जाने के लिए मजबूर कर दिया उनको। उनका जो लाइफ का जो एक, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो बताते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, और एक हार्ड कॉर्नर है, एक ज़बरदस्त स्टबन वाली एनर्जी है जिसको वो सबको दिखाते हैं।
तो जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो शायद आपको दिखाना चाहते हैं, शायद नहीं 100% दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम रीडिंग ही उसी पे कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है। तो हाँ जी है, आप उनको जानते हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स तो तभी होते हैं कि आप उनको जानते हो, ठीक है, अच्छे से जानते हो। और चूँकि 8 ऑफ कप्स मूव मतलब वॉक अवे कर गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं। आप लोगों का कुछ ऐसा खिटपिट हुआ होगा, या उनका जो लाइफ जो जीने का तरीका है थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा वो बहुत स्टबर्न टाइप के व्यक्ति हैं, थोड़ा खुद की सुनते हैं, खुद की चलाते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत इंट्यूटिव हैं। हो सकता है उनके साथ कोई एक एनर्जी भी रहती है, उनको उनको हेल्प करती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और उनकी वजह से हो सकता है कि आपसे वो दूर निकल कर चले गए हैं। तो कोई एक ऐसा एनर्जी, कोई ऐसा उनका खुद का सेल्फ हो सकता है, उनके साथ हो सकता है, उनकी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कोई बैड एक्सपीरियंस उनका हुआ हो लाइफ में, तो पास्ट हुआ हो, क्योंकि बैक साइड है, तो नियर पास्ट में हुआ हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आपसे वो दूर चले गए, और दूर जाने के बाद उनको लग रहा है कि आप नहीं है तो उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ही उनके विश फुलफिलमेंट हो। सुबह से लेके शाम तक अगर हम कहें तो ऐसा लगता है कि आपकी यादों में खोए रहते हैं। आपकी यादों को जब चंद्रमा निकलता है, जब चांद आता है, तब उनको खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली फुल मून पे। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हो सकता है चांद से कुछ बातें करते हों और आपके बारे में कुछ मैसेजेस भेजते हो चांद के थ्रू, मून के थ्रू, ठीक है। तो आज जो है उनको लग रहा है कि डेथ हो गया है, और हो सकता है उनके पास पैसा अच्छा खासा हो, पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अच्छे खासे स्टेबल पर्सन है। और चूँकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो बहुत सुस्त हैं, लेजी हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि सब कुछ डेथ हो गया, उनको लगता है सब खत्म हो गया। टाइम से वो आपको बताना चाहते थे, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते थे, लेकिन वो फीलिंग शेयर नहीं कर पाए, और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया उनके लाइफ से, उनके हाथ से। वो टाइम निकल गया, वो मौका निकल गया, जो उनको कह देना चाहिए था वो बातें वो कह नहीं पाए। तो देखती हूँ लव ओरेकल से कि क्या कहना चाहेंगे, किस टाइप, क्या कहते हैं। अगर उनको कहना होता या कहते तो क्या कहते हैं, प्लीज़ बताइए। अगर आज किस एनर्जी में है, आज अगर उनको मौका मिलेगा तो क्या कहेंगे, क्या महसूस क्या करते हैं। दी लवर्स, दी लवर्स, दी लवर्स, क्लेरिफाई 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 दी लवर्स। ओहो, इतने बड़े बड़े कार्ड है ना। प्लीज क्लेरिफाई, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज। तो शायद वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट क्या लग रहा है, प्लीज बताइए कैसी एनर्जी की कला। ओहो, आ ही गया, आ ही गया, आ ही गया। तो ऐसा लग रहा है सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा है, और लवर्स है तो ऑब्वियस सेक्सुअलिटी है, सेक्स, लवर्स है तो। और दी वर्ल्ड में जो उन्होंने सीखा है, जो उनके साथ जो एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ घटना घटी है, जो उनके लाइफ में अगर किसी भी तरह का घटना घटा, कैसा भी घटा, और वो जो आपको शेयर करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस को आपको बताना चाहते हैं, तो उसमें ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, और जो भी व्यक्ति देख रहे हैं उनके ऑपोजिट सेक्स के बारे में, मेल देख रहे हैं तो फीमेल के बारे में, और फीमेल देख रहे हैं तो मेल के बारे में बहुत 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 रिस्पेक्ट है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इतने सारे चीज़ को एक साथ मैनेज कैसे कर लेते हो, कहाँ से इतनी एनर्जी लाते हो। और
अगर उनको मौका मिलता तो बताते कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत सेक्सी हो सकता है फ्लावर्स वगैरह आपको गिफ्ट भी करते हैं। और ऐसा लग रहा है, ओ गॉड अगेन लव ओहो अब आ गया है तो लगता है ले ही लेना चाहिए लव। तो तो देख रहे हैं जैसे कि आप आ रहे हैं, लव प्यार महसूस कर रहे हैं। जो एम्परर हैं, जो घमंडी व्यक्ति हैं, और मैं बोली थी ना कि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो कमिटमेंट लास्ट में जो एनर्जी है, अभी की जो एनर्जी है, अभी वो कमिटमेंट देने के मूड में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका हार्ट चक्रा ओपन हुआ है जो क्लोज था, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके डिवाइन पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत प्यार कर रहा है, कर रही है, क्योंकि यहाँ मेल है और यहाँ फीमेल है, तो बहुत रिस्पेक्ट है। और जो घमंड है, अगर लेडीज है तो भी घमंड अगर रहा है, एम्परर, और अगर जेंट्स है मतलब मास्कुलिन है, यहाँ बात एनर्जी की हो रही है, ठीक है ना। जिनकी अंदर एनर्जी, किसी के लेडीज के अंदर भी अगर एम्परर वाली एनर्जी होती है तो बहुत प्राउडी, घमंडी, अहंकारी हो जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो वो आपको, एक बहुत ही स्टबन व्यक्ति आपको प्यार करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि सामने से नहीं बोल पाते हैं, बैक साइड से, बैक साइड आप देख सकते हो। वो महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, इसको भी देखेंगे। और जो व्यक्ति आपसे मूव अवे कर गया है, मूव मतलब दूर चला गया, वॉक अवे करके चला गया था, घमंड के कारण कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई होगी आप लोगों का, आज वो वहाँ जाकर पछता रहा है, पछता रही है। और जो भी सेक्स, अगर आप लोगों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन है, हुई है, उन दिनों को याद कर रहे हैं। तो मेरे विचार से आप लोगों को पता होगा कौन है, क्या है, कैसे हैं। पार्टनर्स हो सकते हैं जो आपके, जिनका ब्रेकअप हुआ है, ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो मतलब पास्ट रिलेशन हो सकता है आपका, है ना। तो ऐसा लग रहा है। और अगर इतना मैच करे, ये ना करे तो एक स्किप भी कर सकते हो, बाकी अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तो उनको लगता है कि जब वो आपके पास आते हैं तो बिल्कुल क्यों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका एनर्जी बैलेंस हो जाता है। आप में वो पावर है कि आपके पास आते हैं, उनका स्टबन, उनका गुस्सा, उनका जिद, उनका जो भी चीज़ है ना, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। उनका इन एंड यांग की जो एनर्जी है, जो उनका शिवा शक्ति का जो एनर्जी है, दोनों बैलेंस हो जाता है। और वो वहाँ पे आके वो इतना मतलब वो सेक्स करें तो भी, और ऐसे भी जब आपके पास आते हैं, सिर्फ आपको सोचने मात्र से वो मतलब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, आ जाते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो है, जो रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं, आप लोगों का रिश्ता हो सकता है ख़त्म हो चुका है, और उनको नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई स्टार्ट होगा। पैसे की कमी नहीं है, अच्छा खासा पैसा, प्रॉपर्टी, मनी, मतलब पैसा है, पेंटिकल्स है, पैसा की कमी नहीं है, अच्छे खासे स्टेबल पर्सन है वो, पैसा उनके पास है। तो वो व्यक्ति आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उनका तब हार्ट चक्रा बेशक ना खुला हो, बट अब हार्ट चक्रा उनका खुल गया है। तो अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को आगे लेके आना चाहते हैं, और क्या आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं उसको वो बताना चाहते हैं। तो इसी कार्ड से और देख लेती हूँ मैं कि क्या कहेंगे। तो ये डेथ के कार्ड को मैं यहाँ ओवरऑल रख लेती हूँ। तो देखते हैं लवर, सेक्सुअलिटी, प्लीज़ इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। इसी डेक से देख लेती हूँ मैं। और पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं जो आपका मतलब, अगर पास्ट में अगर उनको क्लेरिफिकेशन नहीं था आपके लिए लेके, वो हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि बोले कि नहीं बोले, हम क्या महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या उनको देख के क्या फील होता है, आपकी आंखें देख के, आपके बाहों में आके, आपकी बातें सुन के, आपके गले लग के क्या महसूस होता है। अगर वो कल नहीं बोल पा रहे थे तो आज उनको लगता है बस बोल देना है, चाहे कुछ भी हो, आज नहीं रुकना मुझे, आज तो बस बोलना है। क्योंकि आज आपके साथ थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे प्राइवेट कोई टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और अपने दिल का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। तो किंग ऑफ सोर्ड्स,
बिल्कुल माइंड से बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल तैयार है पूरा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अब उनको लग रहा है कि नहीं भाई अब और हम जगलिंग नहीं कर सकते हैं। पूरा उनका जो एक वो था, जो कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका है। किसी भी तरह का कंफ्यूजन था आप लोगों के रिश्ते में लेके कुछ लेके, अगर आपको आपके उनका आपको देखने का नज़रिया उनका चेंज हो चुका है। आपको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपने प्रूफ किया है उनको, उनके नज़रों में खुद को। तो आज आपको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, वह क्लियर में है, विजन काफ़ी क्लियर हो चुका है। तो देखते हैं लव एंड एम्परर। तो वह पहले से आ गए, चलो जी। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसे लग रहा है जैसे इसमें पूरा काम करना चाहते हैं, जो अगर उन्होंने कभी काम नहीं किया इसके ऊपर, तो आज इनके ऊपर फोकस है कि भाई आज तो वो करेंगे। आपको स्पेशल फील कराएंगे, बहुत स्पेशल फील कराएंगे। कोई गाउन टाइप चीज़ें दे सकते हैं, कोई आपका फेवरेट कलर हो सकता है कुछ ऐसा काम आपको हो सकता है। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे आजकल कोई चरखा तो नहीं चलाता है, पहले के ज़माने में लोग चरखा चलाते थे, सूत काटते थे। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ व्हील देख के ये चरखे वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है, मुझे ये आ रही है। हो सकता है आप ड्राइविंग करते हो, आपको ड्राइविंग का क्रेज है, तो एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, या आप ड्राइव करो वो साथ में बैठना चाहते हैं। तो ऐसी एक एनर्जी आ रही है यहाँ, सूत काटने जैसी कोई एनर्जी नहीं आ रही है। और कहीं पार्क में जाना चाहते हैं, कहीं आप लोग पार्क में बैठे थे, कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं, ओन व्हीकल्स में जाना चाहते हैं, अपनी खुद की गाड़ी में जाना चाहते हैं। और देखते हैं और क्या आ रहा है। 8 ऑफ कप एंड सेक्सुअल फ्रीडम, प्लीज क्लैरिफाई। तो जो मैं कह रही थी, किंग ऑफ पेंटिकल आ गया। बहुत पैसा है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है, रुतबा है, पावर है, पोस्ट है, अच्छा खासा जहाँ कहीं भी है, ज़बरदस्त स्टेबल है। जहाँ कहीं भी वो वर्क कर रहे हैं, वर्क प्लेस उनका है, राजा जैसा है। जो भी काम बोल दे, जो भी काम कर दे, उनके काम को कोई नहीं टालता है। सारी ऑथोरिटी पावर उनके पास है। और मतलब एक है उनके अंदर एक पर्सनालिटी, हैंडसम हो सकते हैं। यहाँ को गर्ल्स है तो ब्यूटीफुल हो सकती है। तो दोनों का है, मेल के साथ फीमेल एंड फीमेल के साथ आप मेल देख लीजिएगा। लेकिन एनर्जी जो है वो पता नहीं क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो अभी देख ली, अब देखते हैं नाइन ऑफ कप्स एंड इन एंड यान का। क्लैरिफाई प्लीज, क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स एंड इन यान, कहाँ एनर्जी जो बैलेंस होती है, विश फुलफिलमेंट है, उसको कैसे क्या देखते हैं उसमें। और वाओ, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जी दिखाता है कि जब आपके पास वो आते हैं, जब आपके साथ उनका विश फुलफिलमेंट होता है, जब आपके साथ आके आपके बारे में सोच के जब उनका एनर्जी बैलेंस होता है, तो इतना एनर्जेटिक हो जाते हैं, इतना एनर्जेटिक हो जाते हैं कि एक शेर भी आके शांत हो जाता है। उनके अंदर का जो शेर है, उनके अंदर का जो एनर्जी है, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। वो बिल्कुल आपके पास ऐसा लगता है जैसे उनके पास ऐसे लगता है जैसे कि मतलब अगर इस तरह से एनर्जेटिक हो जाते हैं आपसे मिलके कि अगर उनको देखो एक हाथ में गर्दन में सांप लपेटे हुए हैं और सामने शेर बैठा हुआ है, तो ऐसे लगता है इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी को वो काबू में कर सकते हैं। लेकिन उनको काबू में आप कर सकते हो, उनको काबू में आप कर सकते हो। तो वो ऐसे हैं। तो आज उनको ये लग रहा है व्हील एंड फॉर्चून, कार्मा है। उन्होंने कुछ अच्छा आपके साथ नहीं किया है, इसीलिए सब कुछ डेथ हो गया है, कुछ गलतियां की है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, ऐसे तो वॉक अवे करके नहीं गए हैं। तो पेज की भी एनर्जी है, क्योंकि वो जो भी उनको लग रहा है जो भी उनसे हुआ वो होना नहीं चाहिए था। समय पे लगता है, आप समझ में आ गया, समय पे लगता है जब आपको ज़रूरत थी उनकी, जब आपने उनको आवाज़ लगाई है,
तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। और जब आपका साथ नहीं दिया है तो एक लवर वाली एनर्जी जो है ख़त्म हो गई है। वो यहाँ से आपका साथ देने के बजाय आपके पास से निकल जाना ज़्यादा ज़रूरी समझें, और वो निकल के चले गए और इसी वजह से सब डेथ हो गया। तो आज उनको लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून यही कर्मा है, जो जैसा करता है उसको ऐसा मिल जाता है। तो शायद उनको लगता है उनके मुकद्दर में, उनकी किस्मत में यही लिखा है कि आपको याद करके वो बैलेंस हो सकते हैं, सोच सकते हैं। आपको याद करने मात्र से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ चीटिंग किए हैं, आपको धोखा दिए हैं और आपको बताए नहीं हैं, आपके पीठ में खंजर भोंके हैं, और शायद पोल पट्टी खुल जाए इसलिए निकल के चले गए हैं। तो आज के डेट में कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लोग कमिटमेंट मांग रहे थे तो कमिटमेंट नहीं दिए थे, और आज कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि आज आपकी वैल्यू पता चल रही है। तो आपको पता चल गया कि कैसे व्यक्ति है। लवर है तो खूब अच्छे से पता चल गया होगा वो काश क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे हैं। तो हाँ, आपके लाइफ में आपका कोई लवर, ऐसा व्यक्ति जो परमानेंट कमिटमेंट देना चाहता है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ले पा रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने समय पे साथ नहीं दिया। समय पे साथ दिया होता तो आज ये रिश्ता डेथ नहीं हुआ होता, आज ये ख़त्म नहीं हुआ होता। वो जो गलती किए, घमंड में आके आपसे दूर जाने की जो गलती उनसे हुई है, बस वो सोच सकते हैं, आपको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको छू नहीं सकते हैं, आपको पा नहीं सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि कर्मा जो है उनको लग रहा है कि पूरा हो चुका है और कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इस वक्त में आपको एंजल से देखते हो कि ऐसे व्यक्ति, अगर आप लोगों के लाइफ में ये रीडिंग रेजोनेट किया है तो देखते हैं कि एंजल आपको क्या बोलेंगे। प्लीज़ एंजल बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा मैसेज है। क्या ऐसे लवर अगर किसी का है तो क्या करना चाहिए। उफ, पहला खड़े से आ रहा है, क्या करना चाहिए। सेल्फ केयर, सबसे पहले आप अपनी केयर करें। क्यों करें? क्योंकि जो व्यक्ति एक समय में साथ छोड़ के दूर जा सकता है, वक्त पे खड़ा नहीं हो सकता है, खड़ी नहीं हो सकते हैं, वो आगे क्या खड़े होंगे या होंगी। तो कहीं ना कहीं आपने आपको बचा के रखा है, इसीलिए आप उनको दोबारा से प्यार आया है आप पे। अगर आप नहीं बचाए होते खुद को, अगर आप मिट गए होते तो क्या वो आपको प्यार करते? नहीं करते, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा, कैसा शब्द आ रहा है, मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं, और सिर्फ ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और जो कुछ आपके साथ हुआ है उसको आप स्वीकार कीजिए। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, आपके ही लव वंस, आपके ही पार्टनर, आपके ही पर्सन अगर आपको धोखा दिए हैं या इस तरह की एनर्जी निकल के आई है, और आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो चीज़ों को आप दबा के रखे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, खुल के बोलिए, चिघाड़ के बोलिए। पर्सन आते हैं उनके सामने बोलिए, जिस किसी से भी बोलिए, अंदर रख के बातों को मत घुटिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। और एक कार्ड देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। एक और कार्ड देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। एक और कार्ड देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओह, मेक अ विश, मेक अ विश। तो चलिए फटाफट आप लोग एक विश मांग लीजिए प्लीज़। आर्कएंजल और आर्कएंजल, ये जो मेक अ विश का कार्ड आया है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी विश मांग लीजिए प्लीज़। तो प्लीज़ और आर्कएंजल प्लीज़, जो भी इनकी विश है कंप्लीट कीजिए। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए रुक जाती हूँ, 30 सेकेंड के लिए। तो ठीक है, ये है आपकी। तो आप मांग लिए होंगे। यू आर स्पेशल, आप बहुत स्पेशल हो। अपने आप को ऐसे वैसे ना समझें, कोई छोड़ के गया है तो ये थी आपकी रीडिंग कि कौन आपको याद कर रहा है, कौन आपको प्यार कर रहा है, कौन आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए हैं। तो आपके लवर ही हैं, लव वंस हैं। तो थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, थैंक यू एंड माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।